सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट अधूरा था। उसमें ये जानकारी नहीं दी कि ये अग्रेशन क्यों। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है, नेता विरोधी दल है, उनका कर्तव्य है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूँ। इस समय हर जगह हर घर में एक ही जिक्र हो रहा है कि चीन ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी हिमाकत की, लेकिन उस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है। सेना के शौर्य के आगे चीन पस्त है, लेकिन चीन और भारत के बीच की परिस्थिति में जहां सेना का शौर्य हर घर में गूंज रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर विपक्ष सेना के इसी शौर्य पर सवाल उठा रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति सरहद पर बनी हुई है, वहां पर हमारी सेना डटकर चीन का सामना कर रही है, लेकिन सीमा के अंदर यानी हमारे देश में लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सब कुछ चीन को बल नहीं दे रहा है? जिस तरीके से संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिस तरह से लगातार सदन में चर्चा की बात कही जा रही है, जबकि रक्षा मंत्री जवाब दे चुके हैं चीन ने जिस तरीके से तवांग में हमला किया, उसको देखते हुए भारत ने क्या मुंहतोड़ जवाब दिया है, चीन को कितना नुकसान पहुंचा है, ये सब बातें रक्षा मंत्री की तरफ से बताई जा चुकी हैं। बावजूद इसके लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। सदन में चर्चा यानी सरकार के बहाने क्या सेना पर निशाना साधा जा रहा है? इन सब के बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में अगर आप याद करें 2017 में पूरब में डोकलाम की परिस्थिति, 2020 में पश्चिम में गलवान की स्थिति और एक बार फिर से 2022 में पूरब में तवांग की स्थिति, चीन की हिमाकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में क्या भारत को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है? जिस डिप्लोमेसी की, जिस टैक्टिकल डिप्लोमेसी की बात लगातार हो रही है, क्या वाकई वो टैक्टिकल डिप्लोमेसी इस वक्त काम आ रही है या फिर उसमें और तेजी लाने की जरूरत है? सेना के शौर्य को निरंतर हम देख रहे हैं, चाहे डोकलाम हो या गलवान या फिर तवांग, लगातार चीनी सैनिकों को जबरदस्त पटखनी देते हुए नजर आए हैं हमारे सेना के ये शौर्यवीर। लेकिन इन्हीं शौर्यवीरों पर सवाल जिस तरीके से विपक्ष के सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन विपक्ष की ये चर्चा क्या सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़ा कर रही है? आज इसी पर हम करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, जानेंगे उनकी राय, लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि चीन की हिमाकत का कैसे डटकर कर रहे हैं हम मुकाबला और कितना जरूरी हो गया है ऐसे समय में सियासत को पीछे छोड़कर सरकार और विपक्ष को एक साथ आकर राष्ट्र हित में खड़े होने की जरूरत है। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर 17 विपक्षी पार्टियों ने बुधवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर 9 दिसंबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़पों पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। इनमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, एडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी उन 17 पार्टियों में शामिल थी जो 0 आवर के दौरान सदन से बाहर चली गई। विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा का मुद्दा उठाया। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरवंश ने शून्यकाल की अनुमति दी ताकि सांसद अपने मुद्दे उठा सके। सभापति की ओर से भारत चीन संघर्ष पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग को अनुमति नहीं देने पर 17 विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी 18 दल सैनिकों के पीछे खड़े हैं, लेकिन हम सभी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। सीमा मुद्दे के मामले में समझौता नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि हम नहीं जानते कि सरकार एलएसी पर भारतीय
और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बहस कराने को तैयार क्यों नहीं है। जेडीयू ने कहा कि हमने एलएसी पर चीनी आक्रामकता पर चर्चा के लिए कहा। भाकपा ने कहा कि सदन का अपमान है क्योंकि सरकार सीमा संघर्ष पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शून्यकाल को स्थगित करने की मांग की। इसके लिए इसी तरह की आक्रामकता से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के हितों की रक्षा के लिए तत्काल उपायों की जरूरत है। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से ज्यादा समय से जारी सीमा गतिरोध के बीच पिछले शुक्रवार को संवेदनशील इलाके में एलएसी के पास यांगत्से में झड़प हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चीन पर जिस तरीके से घमासान चल रहा है, वो घमासान ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से जो सियासत की जा रही है, वो सियासत हमारी सेना के मनोबल पर एक प्रश्न खड़ा करती है। और ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो क्या ये समय नहीं है कि एकजुट होकर इस पर एक सुर में एक जवाब दिया जाए। चीन की हिमाकत को फिर से जो परिस्थिति बनी है, चीन वो हिमाकत दोबारा ना कर सके, एकजुट आकर ये जवाब दिया जाए। आइए जवाब ही लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ। इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ पीके सहगल सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, और बहुत दिनों के बाद आपको स्क्रीन पर अपने साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है पीके सर। और साथ ही साथ मैं देख रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में कांग्रेस के अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खेमचंद जी एक का फर्स्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूं कि परिस्थिति जो बनी हुई है, सेना के शौर्य पर कहीं से भी एक तिनक मात्र भी इस देश की जनता को संशय नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बनती है और विपक्ष जिस तरीके से चर्चा की बार बार मांग कर रहा है, ऐसा लगता है कि उससे सेना के शौर्य पर कहीं ना कहीं से एक प्रश्न नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी हो रहा है कि अगर विपक्ष ये चाहता है कि चर्चा होनी चाहिए तो फिर करवा लीजिए ना चर्चा। खेमचंद जी। नमस्कार लावनी जी। लोग भी पूछ रहे हैं कांग्रेस चर्चा किस पे करवाना चाहती है। क्या कांग्रेस इतना नीचे गिरना चाहती है कि जो हमारे डिफेंस की चीजें हैं, जो डिफेंस के सीक्रेट्स हैं, उनको वो पब्लिक करवाना चाहती है, या जो हमारे फॉरेन रिलेशन की चीजें हैं उनको पब्लिक करवाना चाहती है, या इस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहती है ताकि हमारे जो फॉरेन रिलेशन है वो और ज्यादा खराब हो। जब डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में डिटेल में ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है, होम मिनिस्टर ने ऑफिशियल डिटेल में स्टेटमेंट दे दिया है, तो किस चीज पे चर्चा? आप बताएं तो सही। और आप हमारी सेना पे सवाल उठा रहे हो। आप सिर्फ सरकार पे नहीं बल्कि सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हो। आप कह रहे हो कि हमारी जमीन चाइना ने हत्याई हुई है। सेना कह रही है कि 1 इंच जमीन हमारी चाइना ने नहीं हत्याई, चाइनीज ने कोशिश की और हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और अपनी सीमा से चाइनीज सोल्जर्स को भगा दिया। लेकिन कांग्रेसियों को विश्वास नहीं हो। ये वही कांग्रेस है जो करोड़ों रुपए सीधा सीधा चाइनीज एम्बेसी से लेती है। ये वही कांग्रेस है सीधा सीधा चाइना में जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ संबंध रखती है, उसके साथ मीटिंग करती है, उनके साथ बार बार मिलती है। ये वही कांग्रेस है जिनके राज में हजारों किलोमीटर हमारी जमीन चाइना के पास चली गई। अब जब हमारी सेनाएं मजबूत है, हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी सेनाओं को बड़े बड़े हथियार मिल रहे हैं, आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, जमीन से भी निगरानी रखी जा रही है, तब कांग्रेस आउट ऑफ हेट टू द मोदी जी वो ये सारे काम कर रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मोदी जी के खिलाफ जो उनकी हिट है, अब वो देश के खिलाफ हिट हो गई है, अब वो सेना के खिलाफ हिट हो गई है। तो मोदी विरोध में देश विरोध करने लग रहा है विपक्ष, ये भूल जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच देश आपसे ये एक सवाल और भी पूछेगा। अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि जब जुड़ेंगे तो इस सवाल को मैं उनके सामने रखूंगी कि आखिर क्यों नहीं इस मुद्दे पर एक सुर निकलते। लेकिन खेमचंद जी, क्योंकि आप सरकार का पक्ष रखेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि देश ये भी पूछ रहा है कि हमने डोकलाम भी देख लिया, हमने गलवान भी देख लिया, अब हम तवांग देख रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि आप हर मोर्चे पर तैयार हैं, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से बार बार चीन हिमाकत करता है? पहले हम डोकलाम देखते हैं 17 में, फिर 20 में गलवान और अब 22 में तवांग देख रहे हैं। कहां से कुछ कमी रह, क्या आपको लगता है कि कुछ कमी रह जा रही है? लावनी जी, भारत की कोई कमी नहीं है, भारतीय सेना की कोई कमी नहीं है। चाइना हैबिचुअल है,
ना सिर्फ भारत के साथ जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, सबके साथ वो ऐसी हरकत कर रहा है। हर जगह वो अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे छोटे देश हो या बड़े देश हो, वो उसका काम ही है। और दूसरा बड़ा कारण है, कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि चाइना में इस समय इकोनॉमी डाउन पे है, चाइना में स्थिति खराब है, चाइना में खुले में प्रदर्शन हो रहे हैं, जो चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे खुले में प्रदर्शन हो, ये काम बात है, लेकिन चाइना में सड़क पे प्रदर्शन होना एक बहुत बड़ी बात है। तो चाइना सरकार बहुत ज्यादा इस समय प्रेशर में, उनको एक डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ करना था। ये बात तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ये था कि इतनी हिमाकत बार बार क्यों हो रही है, हम किस मोर्चे पर कम रह जा रहे हैं? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन हिमाकत हो रही है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है और उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईंट का जवाब लोहे से दे रहे हैं, और बिल्कुल हम देख रहे हैं सहगल साहब, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हमारी सेना, हमारे प्रहरी लगातार चीन को उसकी औकात दिखा रहे हैं। बावजूद इसके आप क्या मानते हैं? सबसे आपसे मैं जो स्ट्रैटेजिकल और टैक्टिकल जो सिचुएशन है इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहला एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि आप चीजों को करीब से देख चुके हैं। परिस्थिति जो सेना के लिए होती है वो आप उस चीज को समझते जानते हैं सर। जब देश के सीमा के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में जब ऐसे प्रश्न होते हैं, जब ऐसे मुद्दों पर हो हल्ला होता है, क्या आप मानते हैं कि सेना के मनोबल में कहीं ना कहीं से कमी आती है, वो प्रश्न खड़ा होता है? देखो, तीन चीजें हैं। एक तो 2017 में डोकलाम हुआ। सहगल साहब की आवाज प्लीज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मैं स्टूडियो में सुन नहीं पा रही हूँ। 2022 में भी जी सर प्लीज तबांग हुआ। इन तीनों समय हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत बड़े पैमाने पर मुंह तोड़ जवाब दिया, और चीन की जबरदस्त ह्यूमिलिएशन हुई है नेशनली और इंटरनेशनली। चीन अपने लोगों से छुपा रहा है कि किस माफिक हिंदुस्तान ने उनको पीट कर भगाया है। दूसरी बातचीत अब कर रहे हैं कुछ विपक्ष के नेता, जैसे कि फरूक अब्दुल्ला है या पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने बेबुनियाद बातें की हैं। लेकिन जो विपक्ष की मांग है कि इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, सारा देश जानना चाहता है, फौज भी जानना चाहती है जो बाकी सेक्टर्स में डिप्लॉयड है, कि वास्तव में क्या हुआ। क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ 9 दिसंबर को। आजकल की मॉडर्न कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी देखकर 9 तारीख को तकरीबन मिडिल ऑफ द डे सरकार को इसके बारे में जिक्र करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जिक्र नहीं किया। हिंदुस्तान की फौज ने बहुत अहम काम किया है, और सरकार किस लिए इसके बारे में लोकसभा में चर्चा नहीं करना चाहती, या राज्यसभा में, मैं अचंभित हूँ। वो देशवासियों को बताएं कि कितने बड़े पैमाने पर हमारे फौजियों ने इस माफी की कार्रवाई की है कि चीन के छक्के छुड़ा दिए, और ये तमाम मीडिया के माध्यम से पता लगना चाहिए। इससे लोगों का, अपनी फौज का मनोबल बढ़ेगा, कमजोर होगा। सहगल साहब, वास्तव में सारा देश निश्चित रूप हर से समय एकजुट होके निश्चित रूप से सेना ने जो किया है, सेना ने जो किया है, जो कर रहे हैं, उसके लिए हर एक देशवासी सेना को नमन कर रहा है। सरकार भी सेना के शौर्य की ही बात करी है, लेकिन सवाल यह है कि जैसे आपने कहा कि क्यों नहीं चर्चा हो रही है, या 9 तारीख की घटना को देर में क्यों बताया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लीडर्स हैं जो ये कहते हैं कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आर्मी की पूरी जानकारी और आर्मी से बातचीत करने के बाद बाहर दिए जाते हैं। सिचुएशन ऐसी होती है, समय रहते कई चीजों की तैयारी करनी पड़ती है जब ऐसी कोई हिमाकत दुश्मन देश करता है, इसलिए उस समय को लिया गया। तो समय को लेकर अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का कहना है कि उन्हें सोचना चाहिए कि सेना के से बातचीत के बाद कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। सहगल सर, अगर आज के माहौल में डेमोक्रेसी पे आपको अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, मैं खुद कंप्लीटली इस फेवर में हूं कि पूरे देशवासी एकजुट होकर फौज के पीछे खड़े होना चाहिए, सरकार के पीछे। लेकिन इस समय सारा देश वास्तव में, इंक्लूडिंग दी फौज, जानना चाहता है कि हुआ क्या है। आपको एक दिन लग गया उसको सोचने विचार करने में, 2 दिन। आप क्यों नहीं देशवासियों को बताते कि हिंदुस्तान की फौज ने चाइना के छक्के छुड़ा दिए? सारी दुनिया को पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की फौज कितनी बुलंद है, कितनी होशियार है, कितनी तकड़ी है, कितनी मजबूत है, और चाइना उसके सामने टिक नहीं रहा। देखिए, अब 2 बातें हैं सर। देखिए, आप दो बातें यहाँ पे, एक चीज तो क्लियर हो गई,
आप कह रहे हैं कि ये बताया जाए कि सेना ने कैसे छक्के छुड़ाए हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बताए कि चीन कितना अंदर घुस आया है। इन दोनों प्रश्नों में अंतर है, इन दोनों चर्चाओं में अंतर है और इसी अंतर को समझने की जरूरत है। सेना का शौर्य कितना है ये अलग बात है, लेकिन चीन कितना घुस आया है ये बार बार विपक्ष कह रहा है। संजय शर्मा जी हमारे साथ में देख पा रही हूँ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। माफ कीजिएगा, लखपत बुटोला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफी चाहती हूँ लखपत साहब, हमारे साथ लखपत बुटोला साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है लखपत साहब आपका, और आपसे भी बहुत दिनों के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट्स तो बहुत हुई लेकिन आज बात राष्ट्रीय मुद्दे की होगी। लखपत साहब बहुत सीधा प्रश्न करूंगी, आखिर क्यों आप लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। एक चीज सुन लीजिए, अगर सरकार लखपत जी की ऑडियो प्लीज थोड़ा बढ़ा दीजिए स्टूडियो में, और लखपत जी प्लीज आप थोड़ा सा अगर पुनः शुरू कर सकें क्योंकि मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंची थी। मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि देश का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप क्यों चाहते सदन में चर्चा ना हो? क्यों देश का अधिकार नहीं है कि वो जाने? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पहली बात सुन लीजिए, जब भी भाजपा को ये पूछा जाता है कि आपकी सरकार निकम्मी सरकार की वजह से, बगैर फैसले लेने वाली सरकार की वजह से चाइना 1000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस गया है, तो आप सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं? सेना पे कौन सवाल उठा रहा है? हजारों किलोमीटर सेना चाइना को दे दी, ये सेना भाजपा ने बनाई। खेमचंद जी, मैं जरूर आप दोनों को मंच दूंगी, लेकिन पहला 1 मिनट उनकी पहली प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। 1 मिनट उनको देंगे, फिर इसके बाद मैं आप दोनों के लिए मंच खोल दूंगी। जी लखपत जी कंप्लीट करिए। जो ये कहते हैं सेना, इस देश में सेना को 2015 में खड़ा किया क्या? इससे पहले देश के अंदर सेना नहीं थी, सेना ने शौर्य नहीं दिखाया। देश ने बड़ा स्वदेश की सेना ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, चाइना को इसी क्षेत्र में हमने पीछे धकेला है, और इसी को हमने मजबूती सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, एक एक व्यक्ति खड़ा है। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि सरकार की गलत नीति की वजह से बार बार इस तरह से एक पहली घटना नहीं, 45 साल बाद इस तरह की दूसरी घटना हुई है। अभी आपको पता है कि पिछली बार जिस तरह से गलवान में घटना हुई थी, हमारे सैनिक किस तरह से वहां पे किस तरह से शहादत दी और सरकार ने कितने दिन तक छुपाया, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात हमने कहा है, दूसरी बात आप समझ लीजिएगा, सरकार बार बार क्यों बातें छुपा रही है, तो देश जानेगा ना। चाइना हमारे जहाँ पे भारत की सीमाएं हैं, जहाँ पे भारत की जगह है, वहाँ चाइना अंदर घुस रहा, सरकार छुपाती जा रही। प्रधानमंत्री जी कहते ना कोई अंदर आया है, ना कोई घुसा है, ना किसी को घुसने देंगे। लखपत जी इसका जवाब खेमचंद जी देंगे, इसका जवाब अब खेमचंद जी देंगे। लेकिन आपकी इस पहले ओपनिंग रिमार्क में 2 प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ। आपने पहले कहा कि सेना पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, तो सेना पर सवाल तो आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक से ही शुरू कर दिया था। बहरहाल सेना को जिस तरीके से गली का गुंडा सेना प्रमुख को कहा गया था, वो भी एक इतिहास है। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा सुनिए लखपत साहब, सवाल मेरा ये है, पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सेना के बारे में करीबी से बहुत जानकारी रखते हैं। उन्होंने देखिए, उनका प्रश्न जायज है, उनका प्रश्न ये था कि सरकार ये बताए कि सेना ने किस तरीके से चीनियों को उनकी औकात याद दिलाई है, किस तरीके से उनका शौर्य संपूर्ण रूप से समझ में दिखा है वहां पर कि चीनी सेना को पीटा गया, वापस लौटना पड़ा, हिम्मत नहीं होगी, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस हिम्मत को दिखाना चाहिए। लेकिन आप लोग इसके उलट पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कि चीन कितना अंदर घुस के आया है। चीन अंदर घुस के आया मतलब कि आप सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको संशय है सेना के शौर्य पर। हमारे सैनिक डटे हुए हैं सीमा पर और आप कह रहे हैं सीमा के अंदर चीन घुसा है। लक्ष्मी जी सुन लीजिएगा, मैं सहगल साहब को प्रणाम करता हूँ, मैं उनको बहुत देखता हूँ डिबेटों में। लखपत साहब की ऑडियो फिर से डाउन हो गई है, प्लीज जरा। हेलो जी हेलो जी लखपत साहब, जी सर। मैंने कहा मैं सहगल साहब को प्रणाम भी करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनको बहुत बार मैं देखता भी हूँ, बहुत अच्छा वो बताते देश के बारे में, उन्होंने बहुत देश की सेवा भी की है। मैं भी एक आर्मी परिवार से हूँ, मेरे पापा फौजी हैं, भाई फौजी है, मेरे जी सब लोग परिवार के लोग फौज में है। मैं सवाल फौज पे नहीं उठा रहा हूँ, हमने यही 45 साल पहले यही से चाइना को खदेड़ा भी था। लेकिन बात यह सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। क्यों बार बार ऐसा हो रहा, पिछले 4-5 साल में क्यों बार बार ऐसा हमारे बॉर्डर पे हो रहा है, क्यों हमें बार बार इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। और यदि गलत कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं तो सहगल साहब भी बता देंगे कि क्यों हमारे जो मीटिंगें हो रही है उसमें कह रहा है चाइना को पहले पीछे हटाना पड़ेगा। ये चाइना अंदर नहीं आया है तो पीछे क्यों जाएंगे?
मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, यही सवाल पूछा जा रहा है, तो शौर्य पे सवाल कहाँ है? केमचंद जी, सहगल साहब के शौर्य और उनके अपने लोगों पे केमचंद जी, कोई देखिए कांग्रेस बेशर्मी से बातें करती है। ये सेना पे बार बार सवाल उठाती है, ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक बल्कि एयर स्ट्राइक के समय भी इन्होंने सवाल उठाए। आप जब चाइना हरकत कर रहे हैं, चाइना को जवाब ईट का जवाब पत्थर, और पत्थर नहीं सिर्फ लोहे से दिया जा रहा है, उस समय भी ये चाइना के साथ खड़े हो रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे कोई भी जो डिफेंस से रिलेटेड चीजें होती है, जो सुरक्षा से रिलेटेड चीजें होती है, जो अंतरराष्ट्रीय विषय होते हैं, उसमें समय होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं पूरा वाइड होता है, पूरे विश्व में होता है। आपने देखा जैसे ही संसद में स्टेटमेंट दी, अमेरिका ने रिएक्ट किया, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने रिएक्ट किया, यूएन ने भी रिएक्ट किया। ये कांग्रेस ही क्या चाहते हैं? बिना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे, बिना जानकारी इकट्ठा करे, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा एक चीज, एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों एक दूसरे को जवाब नहीं दे पाएंगे, ना एक दूसरे का प्रश्न सुन पाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, आप थोड़ा समय यदि मुझे दिया तो मैं बात कर दूं। ये बार-बार हमसे सबूत मांगते हैं, विश्व की बड़ी-बड़ी एजेंसी बताती है कि भारत ने किस लखपत साहब, सवाल यही है कि जब अमेरिका जैसा देश हमारे साथ खड़ा है इस विषय पर, चीन की घुसपैठ का विरोध कर रहा है, तो फिर विपक्ष को इससे परेशानी क्यों हो रही है? विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है? विपक्ष क्यों नहीं साथ आ रहा है? ये बड़ा सवाल। मैं आपके पास आऊंगी, फिर से आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन पीके सहगल सर, ओके पीके सहगल सर, पीके सहगल काम कर रही है, उनके काम कर रही है, इन्होंने सेनाओं के हाथ बांधे हुए थे उस समय। ठीक है पीके सहगल सर, ठीक है। लखपत साहब और केमचंद जी और लखपत साहब, मैं आ रही हूँ। लखपत बुटोला जी मैं आ रही हूँ, प्लीज पीके सहगल सर के पास जाने दीजिए मुझे अभी। हर आदमी खड़ा है, ठीक है, देश का हर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है सेना के साथ, ये तो पीके सहगल सर कहा जा रहा है, लेकिन परिस्थिति ये बता रही है कि जो लोग ये दम भर रहे हैं कि वो सेना के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं से कुछ सवाल ऐसे हैं जहां से संशय होता है कि क्या वाकई वो सेना के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। खैर, ये एलिगेशंस चलते रह रहे हैं, लेकिन इन एलिगेशंस के बीच में जिस जगह की ये परिस्थिति बनी हुई है, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम अरुणाचल की बात कर ले, हमने डोकलाम की स्थिति को देख लिया, गिरला, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन लगातार ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है जो भारत के लिए किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि भारत जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो या डिप्लोमेसी हो, क्या आपको लगता है कि वो काफी है या फिर इसमें और भी ज्यादा कुछ जोड़ने की जरूरत है? पीके सहगल सर, देखो, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जहां तक सैनिकों का ताल्लुक है, सैनिक जो है देश की एकता और देश की अखंडता, देश की आबरू के लिए कार्रवाई करते हैं। उनका मोराल हमेशा ही बहुत उच्च दर्जे का होता है। लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा ना हो, इससे उनके मोराल के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये गलत फहमी है कि आप सोचते हैं कि इस चर्चा से हमारा मोराल डाउन हो जाएगा। हम बड़े स्ट्रांग हैं और हम बड़े मैच्योर हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र इस माफी की चीजें होती हैं, इसलिए ये कहना कि इससे फौज का मोराल गिर जाएगा गलत बात है। ये एक किस्म से लोकतंत्र में हक बनता है अपोजिशन का। मैं तो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर भी रह चुका हूं, लेकिन अपोजिशन का हक बनता है कि वो वास्तव में इसके ऊपर डिबेट का चर्चा करें। क्यों सरकार चर्चा से मुंह मोड़ रही है? आई एम पर्टिकुलरली सरप्राइज्ड, क्योंकि सरकार हर तरीके से बता सकती है हमारी तरफ से कोई कमजोरी नहीं है, कोई गलती नहीं है। चीन एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन है इस समय। उसके चर्चा किस बात पे? क्योंकि देखिए आप एक वेटरन हैं और इसीलिए मैं बहुत सीधा सवाल, क्योंकि पॉलिटिकल बॉडीज से पूछूंगी तो वो आरोप प्रत्यारोप में और एलिगेशंस में चले जाएंगे, लेकिन बहुत नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा जरूरी है, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चर्चा सर्टेन पॉइंट्स पर हो सकती है, सारी चीजों को अगर खोल देंगे, अगर किताब के सारे पन्ने खोल देंगे तो फिर चीन को उस स्ट्रैटेजी का पता चल जाएगा जिसके चलते बार बार चीन को मुंह की खानी पड़ रही है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका जिक्र नहीं करना चाहिए मंच पर। देखो, चर्चा के अंदर सरकार जो काफी मैच्योर्ड है, जो डिफेंस वाले काफी मैच्योर्ड है, वो साफ तौर पे जो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स की बात है वो नहीं करेंगे। जो वो उसी चीज की बातचीत करेंगे जो बड़ा लाजमी है देशवासियों को बताने के लिए। हमने क्या किया, किस माफी किया, क्यों किया, वो नहीं हम बताएंगे।
डू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पीपल जो जिसके बारे में बातचीत करेंगे सरकार वो काफी मैच्योर्ड है। नहीं तो फिर और इन चर्चा चीजों किस के चीज पर होनी करेंगे। चाहिए? चर्चा ना ही- फिर क्या होनी ना ही- चाहिए? ना ही स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के बारे में विपक्ष पूछेगा, लेकिन लोकतंत्र बड़ा लाजमी है। पार्लियामेंट को प्रोसीड करने चाहिए, काम करने दिए जाए। पार्लियामेंट में जो वॉकआउट्स बार बार हो रहे हैं, आपको नहीं तो एक सर mature चर्चा सरकार किस चीज पर होनी पर चाहिए? अधिक इस विषय करना में ही चर्चा किस मुद्दे पर फिर चर्चा होनी चाहिए? चर्चा किस विषय पर होनी चाहिए फिर आपकी नजरिए से? ये तो देखो, ये तो उनका हक बनता है ऑपोजिशन का ये जांच करने की भाई 9 दिसंबर को ये कार्रवाई हुई, आपने 12 दिसंबर को बताया। वास्तव में हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की फोर्सेस प्रकार से तैयार थी। हमको पहले ही पता था चीन की कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने सुबह 3 बजे हमला किया, लेकिन वो पूरे सरप्राइज हो गए कि हम तैयार बैठे थे और हमारी रीइंफोर्समेंट भी 15 से 20 मिनट में आ गई। तो ये चीजें तो कैसे आ पब्लिक गई प्लेटफॉर्म पर आ रही है इसके सर। बारे में चर्चा होगी, इस- लेकिन इस- वास्तव में देश जानना चाहता है कि हमने कितने बड़े पैमाने पर उसका मुंह तो जवाब दिया। तो चीन की जबरदस्त ह्यूमिलिएशन हो रही है, एक बार नहीं बार बार। और केम क्यों नहीं चंद जी। सरकार बताती कि हमने चीन को खदेड़ दिया। आप 9 तारीख ठीक की है खेमचंद जी, मैं आ रही हूँ बुकजोला जी। खेमचंद जी जरा इस पर जवाब दे दीजिए। आदरणीय सहगल जी, जब संसद चल रही होती है तो परंपरा है कि ऐसी घटनाओं में संसद में स्टेटमेंट देनी है। और शनिवार इतवार की छुट्टी थी तो 12 को ये चीजें सामने आ गई और संसद में बयान भी दिया जा रहा है, होम मिनिस्टर के द्वारा भी दिया जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भी दिया जा रहा है। लेट सरकार की एंगल से नहीं है, और सरकार को जो बताना चाहिए सरकार ने डिटेल में बताया है कि हमारा कोई भी सोल्जर शहीद नहीं हुआ है और हमारे किसी भी जवान को गंभीर चोटें नहीं आई है। चाइना के जो सोल्जर्स हमारे यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे उनको भगा दिया गया, उनको धुतकार के भगा दिया गया, उनको बलपूर्वक भगा दिया गया और वहां पे ज्यादा इंजरीज आई है। तो ये सारी चीजें जो पार्लियामेंट में बतानी चाहिए थी वो सरकार ने बताई और समय तो पे लखपत साहब बताई। फिर और क्या चाहते हैं आप लोग? तो वो और क्या चाहते हैं आप लोग? statement देना सही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही नहीं है। लखपत बुटोला जी और क्या चाहते हैं आप लोग? बेटे डिफेंस मिनिस्टर की हैं। चर्चा सारी एक चीज और जब बहुत important है। 20 जी। अक्टूबर मिनिस्टर ने उसके ऊपर 1962 clarification में देने से चाइना इनकार ने कर दिया। हिंदुस्तान में आक्रमण डिफेंस किया। मिनिस्टर से चले गए। अगर वो संसद clarification के देते अंदर तो- अटल बिहारी तो ये वाजपेयी हंगामा क्या एक सेकंड सहगल सर आ रही हूँ, हंगामा प्लीज मैं एक हुआ सेकंड है, आ रही हूँ सहगल क्योंकि सर, आप लोग जो है आ रही हूँ सहगल सर, आ रही हूँ आपके पास। to discuss those things that ought to be known to the nation. लखपत बुटोला जी जी सहगल साहब और आप जानते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन और ट्रस्ट को ज्यादा चाइना ने आक्रमण किया तो उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी संसद में क्या भाषण दे रहे थे? तब क्या सेना पे सवाल नहीं उठाया जा रहा था? तब ये विपक्षी पार्टियां किस तरह के सवाल ले रही एक सेकंड आप तीनों कभी क्योंकि आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ और जनता भी कंफ्यूज हो रही होगी। अभी एक सेकंड बुटोला साहब एक सेकंड, क्योंकि अब खेमचंद जी कह रहे हैं वो 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज सहगल सर कंटिन्यू कर रहे थे इसलिए वो शांत हो गए थे। 10 सेकंड में जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए खेमचंद जी। होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, पब्लिक में लेनी थी, देश को देनी थी, जनता को देनी थी, वो दे दी। लेकिन कांग्रेस फिर भी नहीं रुक रही थी। कांग्रेस चाहती थी प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे। ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो वही है। ठीक जब है। होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर ने दे दी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं इन्फॉर्मेशन क्या देंगे? तब होम मिनिस्टर ने कटाक्ष किया, ये वही कांग्रेस है चाइना से सीधा पैसे लेती है और बताती भी नहीं है। चाइनीज जो सरकार में जो पार्टी है उसके ठीक है लखपत बुटोला जी, जब सब कुछ बता दिया गया देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की तरफ से, तो फिर आपको चर्चा किस बात पर करनी है? कागज किताब के सारे पन्ने नहीं खोले जाते राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से, इतना तो आप लोग भी जानते हैं। पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है। ठीक है खेमचंद जी, आप बुटोला जी को सुन लेते हैं अब जरा सा जी। ये सहगल साहब भी जानते हैं जब 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया तो उसके 2 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी संसद में क्या भाषण दे रहे थे? जब इनको पढ़ा दीजिएगा तब सेना का शौर्य नहीं टूट रहा था। क्या बोला जा रहा प्रधानमंत्री के बारे में, सेना के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो बयान सुनाएंगे आपको? क्या बोला गया था उन्होंने, क्या बोला था उस समय नेहरू जी को? ये तो सहगल साहब को पता है। तो तब क्या सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठे थे? अब वो अलग सेना थी हमारी। यदि हम पूछे कि तुम्हारी क्या तैयारियां हैं, तुम सेना को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे सीमा पे जो प्रहरी है, जो हमारे देश की आन बान जान जान है, उनके लिए क्या सरकार की क्या तैयारियां हैं, सरकार क्या क्या उनके लिए कर रही है?
अपने बजट में कितना बजट बनाया उनके लिए। बुटोला साहब अभी भी लगभग बुटोला जी अभी भी कहीं ना कहीं से कांग्रेस बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। 1962 की अगर आप बात करेंगे तो 1962 में जो हुआ था वो सब किसी ने देखा था, लेकिन अभी फिलहाल 17, 20, 22 में हमारे देश की सेना ने जवाब भी दिया है। जवाब सबसे पूछना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए जी। जवाब तो संसद में भी दिया, सेना ने बार बार जवाब दिया। सवाल ये नहीं पूछा जाएगा सरकार ने क्या तैयारी की है, हमारे देश की आन बान शान जो जान है हमारी सेना के क्या क्या तैयारी सरकार कर रही है। इन्होंने बजट में कितनी बढ़ोतरी की है, उनके सुविधाओं को लेकर क्या क्या सरकार कर रही है, क्या ये बुटोला साहब अगर आप बार बार चर्चा की बात कर रहे हैं, एक सेकंड बुटोला साहब, आप चर्चा की बात कर रहे हैं, आप चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब चर्चा होगी तो फिर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिएगा, इसका भी जिक्र आएगा। और अगर जिक्र आएगा तो आपको फिर क्या इसका सामना करने के लिए आप तैयार हैं? आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? जब चाइना के बारे में पूछा जाए, सवाल पूछा जाए तो राजीव गांधी फाउंडेशन पे आ जाते हैं, वरना तो चुप रहते हैं। सर क्यों नहीं बात होगी? चर्चा होगी तो फिर सारे पन्ने खुलेंगे ना, चर्चा होगी तो फिर सारे पन्ने खुलेंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन आ जाता है, और केवल राजीव गांधी फाउंडेशन क्यों, फिर तो चर्चा होगी कि नेपाल में जब राहुल गांधी पहुंचे हुए थे तो वो चीन की किस महिला डेलीगेट से मिल रहे थे, चर्चा तो फिर इस पर भी होगी ना सर। राजीव गांधी फाउंडेशन की चर्चा किसने रोका है? रोका है किसी ने? चलिए खेमचंद जी वो तैयार है जवाब देने के लिए, तो क्या आप लोग तैयार हैं चर्चा के लिए? जल्दी से, समय की कुछ सीमाएं हैं, मुझे खत्म करना होगा डिबेट को यहाँ पर। नहीं खेमचंद जी वो कह रहे हैं कि हम हर चीज पर चर्चा करेंगे, तो फिर क्या आप लोग चर्चा करेंगे? वो कह रहे हैं कि हम हर चीज पर चर्चा करेंगे, तो फिर आप लोग तैयार हैं? जुमलेबाजी चला रही है कि सरकार ने वास्तव में सेना के लिए बजट का आवंटन किया। ठीक है, आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। पीके सहगल सर हमारे साथ क्या जुड़े हुए हैं? पीके सहगल सर, तो मुझे लगता है कि शायद पीके सहगल सर से हमारा कनेक्शन टूट गया है, और इसी के साथ साथ समय की कुछ सीमाएं हैं, समय भी अब हमें इस डिबेट को खत्म करने के लिए इशारा कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में ये सवाल लाजमी है कि जो चीजें अंदर हो रही हैं देश के, वो क्या सरहद पर खड़े हुए प्रहरी पर कुछ प्रभाव डालती हैं, और अगर ऐसा है तो क्या समेकित रूप से सरकार और विपक्ष दोनों को एकजुट होकर इस मसले पर कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत नहीं है? आकलन जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट अधूरा था, उसमें ये जानकारी नहीं दी कि ये अग्रेशन क्यों। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है, नेता विरोधी